सास और बहू का पेंटिंग मुकाबला। सुबह की किरणों के साथ ही घर में हलचल बढ़ गई थी। अर्पिता और उसकी सास उर्मिला देवी दोनों ही किचन में थीं। अर्पिता चाय बना रही थी और उर्मिला देवी अखबार पढ़ने में व्यस्त थीं। अचानक अर्पिता ने खबरों में एक विशेष आयोजन के बारे में सुना, राजकीय कला महोत्सव पेंटिंग मुकाबला। यह सुनकर अर्पिता का मन बल्लियों उछलने लगा। वह बहुत समय से पेंटिंग में रुचि रखती थी, लेकिन गृहस्थी के कामों में वह कभी इस ओर ध्यान नहीं दे पाई थी। वह सास से बात करने के लिए रुकी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। माँ, क्या आपको पता है, इस बार हमारे शहर में एक पेंटिंग मुकाबला हो रहा है, अर्पिता ने उत्साहित होकर कहा। उर्मिला देवी ने अपनी चश्मे के ऊपर से अर्पिता की ओर देखा और फिर अखबार का पन्ना पलटते हुए बोली, हाँ सुना है, लेकिन तुम्हारे पास वक्त कहाँ है? घर गृहस्थी के कामों में तो तुम्हारी जान लगी रहती है। अर्पिता मुस्कुराई और बोली, पर माँ, अगर हम दोनों मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग ले तो? उर्मिला देवी ने चौंकते हुए चश्मा उतारते हुए कहा। हम दोनों? अर्पिता ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ माँ, आप और मैं। मुझे लगता है अगर हम दोनों साथ में काम करें तो हम कुछ अद्भुत बना सकते हैं। उर्मिला देवी ने अर्पिता की बातों पर ध्यान दिया। उन्हें हमेशा लगता था कि अर्पिता को कला में रुचि थी, लेकिन कभी वह इसे पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाई। उर्मिला देवी खुद भी एक समय में बहुत अच्छी चित्रकार हुआ करती थीं, लेकिन घर के कामों ने उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया था। अब अर्पिता का प्रस्ताव सुनकर उनके मन में पुराने दिन याद आ गए। लेकिन तुम जानती हो न, यह मुकाबला आसान नहीं होगा और हमें अपनी कला को सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं रखना होगा, बल्कि हमें सोच समझकर एक गहरी कहानी भी बयान करनी होगी, उर्मिला देवी ने गंभीरता से कहा। माँ, मुझे यकीन है कि हम दोनों साथ मिलकर यह कर सकते हैं। हम अपनी सोच और अपनी कला को एक साथ जोड़ेंगे और कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा, अर्पिता ने आत्मविश्वास से कहा। उर्मिला देवी ने उसकी आंखों में चमक देखी और हल्की सी मुस्कुराई। ठीक है, तुम अगर पूरी तरह से तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। इस प्रकार दोनों ने पेंटिंग मुकाबले में भाग लेने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने इस प्रतियोगिता की तैयारी में जुटने का मन बना लिया। उर्मिला देवी ने अपनी पुरानी चित्रकला की किताबें और पेंटिंग सामग्री निकाली और अर्पिता ने एक खाली कैनवास पर पहले ही कुछ खाका खींच लिया था। अर्पिता ने कहा, माँ, हमें कुछ ऐसा चित्र बनाना चाहिए जो हमारी एकता और रिश्तों की गहराई को दर्शाता हो। मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों की साथ में चित्रित की गई किसी एकता का प्रतीक हो, जैसे एक पुराना पेड़ और उसकी जड़ों से जुड़ी हुई कुछ शाखाएं। उर्मिला देवी ने थोड़ी देर विचार किया और फिर कहा, यह अच्छा विचार है। हम इसे इस तरह से कर सकते हैं कि इस पेड़ के तने के भीतर हमारे दोनों परिवारों की कहानियां समाहित हों। एक पेड़ जो समय के साथ मजबूत होता जाता है, जैसे एक रिश्ते में सामंजस्य और प्यार, अर्पिता ने कहा। और उस पेड़ की शाखाओं में हम उन यादों और घटनाओं को जोड़ सकते हैं जो हमारे परिवारों ने साथ बिताए हैं। इस पेंटिंग में रंगों का तालमेल भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद दोनों ने पेंटिंग के लिए अपने विचारों को विस्तार से साझा किया। अर्पिता ने कुछ नए रंगों के संयोजन पर विचार किया, जबकि उर्मिला देवी ने पहले से तय किया कि कुछ पुराने पारंपरिक रंगों का उपयोग करेंगे। पेंटिंग का रूप धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा।
रोजाना दोनों साथ बैठकर पेंटिंग पर काम करते। अर्पिता ने उर्मिला देवी से बहुत कुछ सीखा। उर्मिला देवी के पास एक अद्भुत कौशल था। वह पेंटिंग के हर छोटे छोटे विवरण पर ध्यान देती थीं। उन्होंने अर्पिता को यह समझाया कि पेंटिंग में रंग केवल आकार देने के लिए नहीं होते, बल्कि वे एक संदेश देने का काम करते हैं। एक रंग की गहरी छाया और हल्की लाइट का संतुलन रिश्तों की तरह ही होता है, जो दोनों पक्षों से एक समान समझ और समर्पण की मांग करता है। दोनों के बीच धीरे धीरे एक गहरा तालमेल बन गया। अर्पिता ने महसूस किया कि उसकी सास को देखकर उसे न केवल पेंटिंग की तकनीक का ज्ञान हुआ, बल्कि उसे जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को देखने की भी एक नई दृष्टि मिली। उर्मिला देवी ने भी अर्पिता से बहुत कुछ सीखा। अर्पिता के ऊर्जा और नवाचार ने उर्मिला देवी को अपनी कला में नयापन लाने के लिए प्रेरित किया। रिश्तों में पुराने दबाव और छोटे मोटे मतभेद धीरे धीरे मिटने लगे थे। अब वे दोनों एक दूसरे को समझने और एक दूसरे से कुछ नया सीखने लगे थे। पेंटिंग की इस यात्रा ने उन्हें एक नई दिशा दी थी, मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। मुकाबला नजदीक आ रहा था और अब उन्हें अपनी पेंटिंग को पूरा करना था। क्या वे इस पेंटिंग मुकाबले में जीत पाएंगे? और क्या इस यात्रा से उनके रिश्ते और भी मजबूत होंगे? यह सवाल अब सभी के मन में था। अर्पिता और उर्मिला देवी ने अपनी पेंटिंग पर काम करना शुरू कर दिया था और हर दिन नए विचार और विचारशीलता के साथ उनके बीच एक गहरी साझेदारी बनती जा रही थी। शुरुआत में दोनों को लगता था कि यह केवल एक साधारण पेंटिंग मुकाबला है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि यह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो रिश्तों में नई संभावनाएं और रंग जोड़ने का काम कर रही थी। एक दिन जब वे अपनी पेंटिंग के तने पर काम कर रही थीं, अर्पिता ने अचानक एक सवाल पूछा। माँ, क्या कभी आपने सोचा था कि हम दोनों इस तरह एक साथ काम करेंगे? उर्मिला देवी ने एक पल के लिए रुककर उसकी ओर देखा। फिर धीमी आवाज में बोली, नहीं बेटा, कभी सोचा नहीं था। पर अब जब हम साथ में काम कर रहे हैं तो लगता है जैसे सब कुछ इतना आसान और प्राकृतिक हो गया है। उर्मिला देवी की बातों में एक गहरी संतुष्टि थी। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी सास से मैं इस तरह से जुड़ पाऊंगी। पहले हम दोनों के बीच हमेशा एक दीवार सी खड़ी रहती थी, हमारे रिश्ते में हमेशा एक दूरी सी महसूस होती थी। लेकिन अब पेंटिंग के इस माध्यम ने हमें एक दूसरे के करीब लाया है। उर्मिला देवी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बिल्कुल, यही तो कला का असली जादू है। यह न सिर्फ बाहरी दुनिया को रंग देती है, बल्कि अंदर के भावनाओं को भी उजागर करती है। दोनों के बीच का तालमेल और विश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। अर्पिता ने पेंटिंग के तने में रंगों का ऐसा संयोजन किया था जिससे यह दिखने में एक बहुत ही मजबूत और स्थिर पेड़ जैसा लग रहा था। उर्मिला देवी ने उसके साथ मिलकर इस पेड़ के जड़ों में परिवार की कई पीढ़ियों की कहानियां चित्रित की थीं। इस प्रक्रिया के दौरान दोनों ने एक दूसरे के व्यक्तित्व और विचारों को पूरी तरह से समझा। अर्पिता ने उर्मिला देवी से यह सीखा कि जीवन को धैर्य और संतुलन से जीना कितना महत्वपूर्ण होता है, जबकि उर्मिला देवी ने अर्पिता से यह जाना कि जीवन में रंगों और नयापन की भी अपनी जगह होती है और यह हर स्थिति में जिंदगी को और भी खूबसूरत बना सकता है। लेकिन एक दिन अर्पिता को अचानक एक चिंता सताने लगी। माँ, क्या हम ये पेंटिंग सही तरीके से पूरी कर पा रहे हैं? क्या यह वाकई कला के मुकाबले में स्वीकार्य होगी? वह थोड़ी घबराई हुई थी। उर्मिला देवी ने उसे शांति से देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारे मन में ये संकोच होना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखना, कला की कोई परिभाषा नहीं होती। एक चित्र हमेशा उस भावना को व्यक्त करता है जो कलाकार के दिल में होती है।
अगर तुम्हारी पेंटिंग में हमारी भावना और हमारे रिश्ते की सच्चाई है तो वह ही सबसे बड़ी कला होगी। अर्पिता को उर्मिला देवी की बातों ने बहुत शांति दी। उसने महसूस किया कि वह केवल पेंटिंग की प्रतियोगिता नहीं लड़ रही थी, बल्कि वह एक गहरे और सच्चे रिश्ते की शुरुआत कर रही थी। तभी प्रतियोगिता का दिन आ गया। दोनों ने अपनी पेंटिंग को तैयार किया और नजदीकी कला प्रदर्शनी में पहुंच गए। वहां की स्थिति कुछ ऐसी थी जैसे किसी बड़े मेलों में होती है। लोग इधर-उधर आ जा रहे थे, कलाकारों की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी हुई थी और जोश और उत्साह से भरी हुई थी। जब अर्पिता और उर्मिला देवी ने अपनी पेंटिंग प्रदर्शित की तो कुछ लोग रुककर उसे देखने लगे। पेंटिंग में दिखाए गए पेड़ और उसकी जड़ें उन लोगों को बहुत आकर्षित कर रही थी। हर कोई इस पेंटिंग में छिपी गहरी सोच और प्यार को महसूस कर रहा था। लेकिन फिर कुछ लोगों ने इसके बारे में सवाल भी पूछे। यह पेड़ क्या दर्शाता है? एक व्यक्ति ने पूछा। उर्मिला देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह पेड़ हमारे रिश्ते का प्रतीक है। यह केवल एक सामान्य पेड़ नहीं है, बल्कि यह हमारे परिवारों की कहानियों और हमारे बीच के रिश्ते की गहरी जड़ों को दिखाता है। वह व्यक्ति फिर से पेंटिंग को ध्यान से देखने लगा। यह तो बहुत सुंदर है, उसने कहा। पेंटिंग के पास खड़े कुछ और लोग भी इस पर चर्चा करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, इस पेंटिंग में एक खास बात है। यह न सिर्फ बाहरी दुनिया को दिखाती है, बल्कि भीतर के रिश्तों की ताकत को भी बयान करती है। अर्पिता और उर्मिला देवी को यह सुनकर बहुत संतोष हुआ। वे जानते थे कि इस पेंटिंग ने केवल एक कला का काम नहीं किया था, बल्कि यह एक गहरे संदेश को भी लोगों तक पहुंचा रहा था। लेकिन जब प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए, तो अर्पिता और उर्मिला देवी का नाम कहीं नहीं था। यह सुनकर अर्पिता थोड़ी निराश हो गई, जबकि उर्मिला देवी शांत और सधी हुई रहीं। अर्पिता ने कहा, माँ, हम जीत नहीं पाए। उर्मिला देवी ने अर्पिता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पेंटिंग ने लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी है। यही असली जीत है। अर्पिता ने सिर झुकाया और फिर से मुस्कुराई। आप सही कह रही हैं, माँ। यही असली जीत है। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि कला का असली उद्देश्य सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करना और लोगों तक सच्ची कहानी पहुंचाना है। पेंटिंग मुकाबले में भाग लेने के बाद अर्पिता और उर्मिला देवी का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था, भले ही उन्हें कोई पुरस्कार न मिला हो। वे जान चुकी थीं कि असली जीत उनका साथ और एक दूसरे के साथ बिताया गया समय था। उनकी पेंटिंग ने न सिर्फ एक नया कला रूप प्रस्तुत किया, बल्कि उनके रिश्ते की गहरी भावनाओं और प्यार को भी दर्शाया था। हालांकि अर्पिता और उर्मिला देवी को यह एहसास हुआ कि वे इस यात्रा को अभी खत्म नहीं कर सकती थीं। पेंटिंग ने उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत की थी और उन्हें यह समझ में आया कि कला उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक नई कला प्रदर्शनी आयोजित की जाए, जिसमें दोनों अपनी कला को और गहरे स्तर पर व्यक्त कर सकें। माँ, हमें एक नई प्रदर्शनी करनी चाहिए, अर्पिता ने एक दिन कहा। यह एक बहुत अच्छा अवसर होगा। हम और ज्यादा चित्र बना सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि हम दोनों एक साथ कितनी सुंदर चीजें बना सकते हैं। उर्मिला देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल बेटा, तुमने एक बेहतरीन विचार दिया है। जब हम दोनों साथ हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं है। अर्पिता और उर्मिला देवी ने अगले कुछ हफ्तों में अपनी कला प्रदर्शनी की योजना बनानी शुरू की। वे दिन-रात पेंटिंग में डूबे हुए थे। उर्मिला देवी के पास बहुत सी पुरानी कला विधियां थीं, जिनका इस्तेमाल वह करती थीं। अर्पिता ने इनमें से कुछ को नया रूप देने की कोशिश की,
उन्होंने पारंपरिक और आधुनिक कला को मिलाकर कुछ नयापन लाने की कोशिश की। उर्मिला देवी भी अर्पिता की नयापन की सोच को सराहती थीं। देखो बेटा, पुराने रंगों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, लेकिन इन नए रंगों के साथ हम जो कुछ भी बना रहे हैं वह और भी सुंदर और ज्यादा गहरा हो सकता है, उर्मिला देवी ने एक दिन अर्पिता को समझाया, जब वह अपनी पेंटिंग में नए रंगों का प्रयोग कर रही थी। अर्पिता ने सहमति व्यक्त की और फिर से अपनी पेंटिंग पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों के बीच अब एक मजबूत तालमेल बन चुका था और उनके विचारों और कला में कोई दूरी नहीं थी। दोनों अपने अपने अंदाज में काम कर रहे थे, लेकिन उनका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। उनके पेंटिंग्स में एक नई जीवन शक्ति आ गई थी। इस दौरान अर्पिता ने यह भी महसूस किया कि उनकी सांस में एक ऐसी गहराई थी जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। उर्मिला देवी केवल एक सांस नहीं थीं, बल्कि वह एक बहुत ही अद्भुत कलाकार, एक जीवनगाथा और एक प्रेरणा स्रोत थीं। अर्पिता ने खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया कि उसे उर्मिला देवी जैसी सांस मिली, जिन्होंने न केवल उसे सिखाया बल्कि उसे अपनी कला की ऊंचाइयों तक पहुंचने का साहस भी दिया। एक दिन जब अर्पिता ने उर्मिला देवी से पूछा, माँ, आपने कभी सोचा था कि आप एक दिन इतनी बड़ी कलाकार बनेंगी? उर्मिला देवी ने गहरी सांस ली और फिर उत्तर दिया, नहीं बेटा, कभी नहीं। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैंने केवल अपनी कला को अपने भीतर अनुभव किया था। मुझे कभी यह नहीं लगा कि मुझे इसे किसी और के सामने लाना चाहिए। लेकिन अब तुम्हारे साथ इस यात्रा में शामिल होकर मुझे यह समझ में आया कि कला सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं होती, बल्कि यह साझा करने का एक तरीका है जो दूसरों को भी प्रेरित करता है। अर्पिता ने महसूस किया कि उर्मिला देवी के शब्दों में कितनी गहरी बात छिपी थी। यह बात न केवल कला बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू होती थी। यह एक तरह का योगदान था जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। आखिरकार कला प्रदर्शनी का दिन आ गया। अर्पिता और उर्मिला देवी ने अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शनी में लगाया और स्थानीय लोगों को बुलाया। प्रदर्शनी में काफी लोग आए थे और सभी ने उनकी पेंटिंग्स की सराहना की। लोग उन पेंटिंग्स को देखकर हैरान थे कि कैसे एक सास और बहू ने मिलकर इतना अद्भुत काम किया था। एक महिला जो पेंटिंग्स की प्रदर्शनी देखने आई थी, ने कहा, यह पेंटिंग सिर्फ रंगों से भरी हुई नहीं है, बल्कि इसमें रिश्तों की गहराई भी झलकती है। यह सच में एक प्रेरणा है। उर्मिला देवी और अर्पिता को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनका उद्देश्य पूरा हुआ। उनका कड़ी मेहनत जो उन्होंने मिलकर की थी, अब लोगों तक पहुंच रहा था। अर्पिता ने देखा कि उनकी सांस को देखकर बहुत से लोग प्रेरित हो रहे थे। उर्मिला देवी की कड़ी मेहनत और कला में प्रेम ने न सिर्फ अर्पिता को बल्कि प्रदर्शनी में आए हुए हर व्यक्ति को भी प्रभावित किया। माँ, हम सच में कुछ खास कर रहे हैं, अर्पिता ने अपनी सास से कहा। यह सिर्फ कला नहीं है, यह हमारे रिश्ते और हमारे जीवन का एक भाग बन चुका है। उर्मिला देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा। जब हम एक साथ होते हैं तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता। कला ने हमें यह सिखाया कि रिश्तों में भी संघर्ष और सुलह की तरह समय के साथ प्यार और समझ भी बनती है। प्रदर्शनी के बाद अर्पिता और उर्मिला देवी ने महसूस किया कि उनकी यह यात्रा सिर्फ एक कला प्रदर्शनी तक सीमित नहीं थी। यह उनकी आंतरिक यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जिसने उन्हें अपने रिश्ते को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता दी। अर्पिता और उर्मिला देवी ने यह समझा कि उनके रिश्ते में केवल एक कलाकार और एक छात्र का संबंध नहीं था, बल्कि यह एक साझेदारी थी जिसमें दोनों की कला, प्रेम और समझ का संगम था। आखिरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि अब वे अपनी कला की यात्रा को और भी आगे बढ़ाएंगी। अर्पिता और उर्मिला देवी की पेंटिंग प्रदर्शनी के बाद उनका रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो गया था।
इस अनुभव ने न केवल उनके बीच की दीवारों को तोड़ा था, बल्कि उन्हें यह समझ में आ गया था कि कला में न केवल रचनात्मकता होती है, बल्कि उसमें रिश्तों की भी गहरी बात होती है। वे अब अपने रिश्ते को नए दृष्टिकोण से देख रही थीं, और इस यात्रा के दौरान दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था। कुछ महीने बाद अर्पिता और उर्मिला देवी ने एक नई योजना बनाई। इस बार उन्होंने केवल पेंटिंग की प्रदर्शनी तक सीमित रहने की बजाय एक कला कार्यशाला आयोजित करने का सोचा। उनका उद्देश्य था कि वे अपनी कला से न केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करें कि कैसे कला के माध्यम से वे अपने रिश्तों को समझ सकते हैं और अपनी सोच को नया दिशा दे सकते हैं। माँ, मुझे लगता है कि अब हमें अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, अर्पिता ने एक दिन कहा। हमने जो कुछ भी सीखा है वह शायद दूसरों के काम आ सके। उर्मिला देवी ने अर्पिता की बातों पर ध्यान दिया और फिर कहा, यह एक अच्छा विचार है। हम दोनों मिलकर एक कला कार्यशाला आयोजित कर सकते हैं, जहां हम न केवल अपनी पेंटिंग्स दिखाएंगे, बल्कि दूसरों को भी कला के माध्यम से रिश्तों की गहराई और संवेदनाओं को समझने का अवसर देंगे। दोनों ने मिलकर कार्यशाला की योजना बनाई और स्थानीय समुदाय के लिए इसे खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने यह तय किया कि इस कार्यशाला में वे न केवल चित्रकला की तकनीक सिखाएंगी, बल्कि यह भी समझाएंगी कि कला का उपयोग किस तरह रिश्तों में संवाद और समझ को बढ़ावा दे सकता है। कई हफ्तों की तैयारी के बाद कला कार्यशाला का दिन आ गया। स्थानीय समुदाय से कई लोग इस कार्यशाला में शामिल होने के लिए आए थे। कुछ लोग बिल्कुल नए थे और कला में रुचि रखने वाले थे, जबकि कुछ को पहले से पेंटिंग का शौक था। अर्पिता और उर्मिला देवी ने सबसे पहले एक छोटा परिचय सत्र आयोजित किया, जिसमें उन्होंने पेंटिंग और कला के महत्व के बारे में बात की। उर्मिला देवी ने बताया, कला केवल एक चित्र नहीं होती, बल्कि यह एक कहानी होती है। यह हमारी आंतरिक भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का एक तरीका है। और जब हम किसी के साथ काम करते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह केवल तकनीकी कौशल नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ने का एक तरीका है। अर्पिता ने फिर कहा, हमारी पेंटिंग में हर रंग, हर ब्रश की छवि हमारी सोच और हमारी भावना को दर्शाती है। यही कला का असली रूप है। हमें अपने रिश्तों को भी इसी तरह देखना चाहिए। हर रिश्ता अपनी अलग कहानी और अनोखी संवेदनाओं से भरा होता है। कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों ने ध्यान से सुना और फिर अपनी पेंटिंग्स पर काम करना शुरू किया। अर्पिता और उर्मिला देवी ने उन्हें अलग अलग कला विधियां सिखाई और साथ ही यह भी बताया कि कला के माध्यम से वे कैसे अपने रिश्तों को समझ सकते हैं। एक युवक ने पूछा, क्या कला को रिश्तों के सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? उर्मिला देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, कला हमें हमारे अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देती है। अगर हम किसी के साथ कला के माध्यम से अपनी भावना को साझा करते हैं, तो हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं और रिश्ते में सामंजस्य बना सकते हैं। कार्यशाला के दौरान सभी ने अपनी अपनी पेंटिंग्स बनाई और अर्पिता और उर्मिला देवी के मार्गदर्शन में वे न केवल कला की तकनीक सीख रहे थे, बल्कि उन्होंने यह भी महसूस किया कि कला एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है जो उनके रिश्तों को और भी मजबूत बना सकता है। कार्यशाला के अंत में सभी प्रतिभागियों ने अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शित की। अर्पिता और उर्मिला देवी ने हर एक पेंटिंग पर विचार किया और हर प्रतिभागी को उनके प्रयासों के लिए सराहा। देखो बेटा, उर्मिला देवी ने अर्पिता से कहा, हमने न केवल अपनी कला को दूसरों के साथ साझा किया, बल्कि हमें यह समझ में आया कि कला का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है दूसरों से जुड़ना और उनकी भावनाओं को समझना। अर्पिता ने सहमति व्यक्त की और मुस्कुराते हुए कहा, यह बिल्कुल सही है माँ। मुझे लगता है कि यही असली प्रेरणा है। हम दोनों ने जो यात्रा शुरू की थी,
वह अब केवल हमारे रिश्ते तक सीमित नहीं रही, बल्कि हम अब दूसरों के जीवन में भी एक बदलाव ला रहे हैं। इसके बाद अर्पिता और उर्मिला देवी ने एक नई सोच के साथ अपनी कला को और भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने यह तय किया कि वे इस कार्यशाला को एक नियमित कार्यक्रम बना दें, जिसमें वे अलग अलग कला विधियों के बारे में लोगों को सिखाएं और उन्हें यह समझाएं कि कला के माध्यम से वे अपने रिश्तों में बेहतर संवाद और समझ ला सकते हैं। उनकी यह यात्रा अब केवल एक कला प्रतियोगिता या प्रदर्शनी तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक आंदोलन बन चुका था। उनका उद्देश्य था कि वे कला के माध्यम से न केवल रिश्तों को समझने का एक तरीका सिखाएं, बल्कि यह भी बताएं कि जीवन की जटिलताओं और संघर्षों को कला से कैसे हल किया जा सकता है। माँ, हमारी यात्रा अब और भी सुंदर हो गई है, अर्पिता ने एक दिन कहा। हमने न केवल अपनी कला के माध्यम से अपने रिश्ते को और गहरा किया है, बल्कि अब हम इसे दूसरों के जीवन में भी ला रहे हैं। उर्मिला देवी ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और फिर कहा, बिल्कुल बेटा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यह सिर्फ पेंटिंग और कला नहीं है, बल्कि यह एक नई सोच, एक नई दिशा की शुरुआत है। अर्पिता और उर्मिला देवी की कला यात्रा अब न केवल उनके रिश्ते को नया आकार दे रही थी, बल्कि यह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। दोनों जान चुकी थीं कि कला जीवन का एक अद्भुत हिस्सा है, जो केवल रंगों से नहीं, बल्कि भावनाओं और रिश्तों से भी भरा होता है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह यात्रा अभी भी जारी है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।